गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th स्टेटिस्टिक्स में से हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने जो है हमारी रेंज पढ़ ली। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में भी मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज समझा दी। अब हमें जो पढ़ना है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, बराबर। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, बराबर। हमारे पास एक्स और एफ है, बराबर। यहाँ पर देखो 5, 9, 2, 10, 15। फिर एफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2, 2, 1, 5, 3, बराबर। तो यहाँ पर देखो एक भी चीज़ जो है सीधे सीधे नहीं दिए। 2 नंबर नीचे है, 5 नंबर ऊपर है, ये 9 यहाँ, ये 10 यहाँ है, बराबर। तो हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा एक प्रॉपर मैनर में, बराबर। अरेंज करने के बाद हमें x मिलता है 2, 5, 9, 10, 15 और f है हमारा 1, 2, 2, 5, 3, 13। अब इसमें हमें निकालना पड़ता है CF यानी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो हमने चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 3 में निकाली है, इसलिए आई होप आपको पता होगा किस तरह से फाइंड होती है, बराबर। फर्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 1 ही आती है। फिर 1 में 2 ऐड हुआ तो यहाँ पर 3 में 2 ऐड हुआ तो यहाँ 5 में 5 ऐड हुआ तो यहाँ 10 में 3 ऐड हुआ तो यहाँ 13, बराबर ना। तो हमारा n जो है वो क्या आया, n हमारा 13 आया। अब हमारा क्वार्टाइल 1 Q1 ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, तो n+1/4 टर्म। तो हमारी टर्म जो है 13 है, 13 + 1 में 4th टर्म, बराबर। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 3.5 फिफ्थ टर्म, बराबर। 3.5 टर्म, बराबर। अगेन यहाँ पॉइंट में आया, मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में समझा दिया था कि पॉइंट में आए तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो थर्ड टर्म प्लस 0.5 और 3 जो है वो किसके बीच में आता है, तो 4 और 3 के बीच में, तो यहाँ 4th और 3rd, बराबर ना। अब हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया इसलिए लिख कर भी रखा है। ये जो 1 है मेरा, उसकी मेरी वैल्यू 1 ही है। अब यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो मेरे 2 और 3rd टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5। सेकेंड और 3rd टर्म की वैल्यू मेरी होगी 5th, बराबर। उसके बाद आता है यहाँ पर 4 और 5, तो मेरी 4th और 5th टर्म की वैल्यू होगी 9, बराबर। अब 5th के बाद यहाँ पर आता है 6, 7, 8, 9, 10, यानी 6, 7, 8, 9, 10th टर्म की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10। सभी के लिए वैल्यू सेम 10 ही होगी। अब यहाँ पर है 13, यानी 11, 12, 13, इसकी वैल्यू क्या होगी, 15, बराबर ना। तो ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि भाई देखो हमारे पास CF जो है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऑर्डर में तो है, पर बीच में से नंबर तो हमारे गायब है ना भाई। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 13। तो जब भी हमारा पॉइंट में आता है आंसर, तो हम किस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, बराबर, किस तरह से हमारी टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो ये 2 और 3 टर्म, यदि हमारे पास सेकेंड और 3rd टर्म आए तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 5। अब यहाँ पर 5 है तो ये 4th टर्म और 5th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 9। यहाँ पर 10 है, बराबर, तो ये 6, 7, 8, 9, 10 कोई सी भी टर्म आए इन सभी की वैल्यू होगी 10। और यहाँ पर 13 है तो 11, 12, 13 किसी की भी वैल्यू, कोई भी टर्म हमारे पास आए तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 होगी, बराबर। तो अब जो है हमारी 3rd टर्म की वैल्यू क्या आई, 3rd टर्म की वैल्यू 5 आई प्लस 0.5। अब 4th और 3rd टर्म, तो 4th और 3rd टर्म देखो, 4th टर्म जो है हमारी यहाँ पर आ रही है, बराबर ना। तो यहाँ 9 और 3rd टर्म 5, बराबर। तो 9 - 5 करेंगे हम, देखो ये करा हुआ है 9 - 5, तो 5 + 0.5, 9 में से 5 माइनस करा तो 4, इसे सॉल्व करने पर हमें मिला 7। तो हमारा Q1 जो है वो 7 आया। अब सेम Q3 फाइंड करेंगे तो 3n+1/4 टर्म, 3, 13 + 1 में 4th टर्म, बराबर 10.5 आया।
हमारी 10 टर्म 0.5 11 माइनस 10 बराबर ना। तो 10 टर्म हमारी क्या है, तो 10 ही है। देख लो हमारी 10th टर्म जो है यहाँ पर है ना वो 10 ही है बराबर। फिर हमारी 11th और 10 टर्म, तो 11 टर्म जो है वो हमारी 15 है बराबर। ये हमारी 11th टर्म है ना वो 15 है और 10th टर्म हमारी 10 है बराबर। तो देखो यहाँ पर हमने ले लिया 11 माइनस 10, तो 10 प्लस 0.5 15 माइनस 10 बराबर। तो 10 प्लस 0.5, 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5, सॉल्व करने पर हमें मिलता है 12.5 बराबर। तो Q3 की वैल्यू हमारी आई 12.5। अब हमारे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखो, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। Q3 हमारा 12.5 मिला, Q1 हमारा 7 मिला अपॉन में 2, तो 5.5 अपॉन में 2, आंसर आया 2.75। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने पर हमें मिला आंसर 28.2% बराबर ना। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें हमें ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि हम जो टर्म ले रहे हैं वो टर्म हमारी किस तरह से लेना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स एफ सी एफ बराबर, तो ये जो है हमको सीधे सीधे सीक्वेंस में ही दे दिया है 5 10 15 20 25 30 6 4 9 5 6 2 बराबर ना। तो सी एफ जो है हमारा क्या आया, तो 6 10 19 24 30 32। अगेन हमारी Q1 फाइंड करेंगे। n जो है हमारा 32 है तो n प्लस 1 अपॉन में 4th टर्म, 32 प्लस 1 अपॉन में 4, तो हमारा 8.24 आता है। 8th टर्म हमारी और 0.25 और 9th और 8th टर्म बराबर। तो देख लो यहाँ पर जो है हमारा सभी में 10 ही आएगा बराबर। देखो यहाँ पे ये 7 8 9 10 सारे जितनी भी टर्म आएगी उसमें हमारा 10 ही यूज़ होता है, तो हमको सभी में 10 ही रखना है बराबर। तो 10 प्लस 0.25 10 माइनस 10, तो 10 प्लस 0.25 0 हुआ, तो हमारा Q1 जो है हमें 10 मिला। अब Q2 के लिए 3 होल ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म 32 प्लस 4, तो ये जो है 24.75 टर्म आई, यानी 24th टर्म जो है हमारी कौन सी है, तो 24th टर्म जो है हमारी यहाँ पर 20 है बराबर ना। देख लो दिख रहा है ना आपको अच्छे से, 24th टर्म जो है वो हमारी 20 है। तो यहाँ पर 20 प्लस 0.75 और यहाँ पे हमारी 25 माइनस 20 बराबर ना। देखो यहाँ पर ये 30 टर्म यहाँ पे दी हुई है, तो ये जो है यहाँ पर 24 है और यहाँ 30 है, तो यहाँ 25 26 27 28 29 और 30, इन सभी की वैल्यू क्या है 25 बराबर ना। और यहाँ पर जो है 24 है तो 24 की वैल्यू हमारी 20 है बराबर। तो देखो इस तरह से जो है हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 23.75 बराबर। अब हमारे क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 इक्वल टू 23.75 माइनस 10 अपॉन में 2, तो आंसर मिला हमें 6.875। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर हमें मिलता है वैल्यू पुट करने पर आंसर मिलता है 40.74% बराबर। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल 2 हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी एकदम इजी है और उसमें हमें एक नई बात समझनी है। नई बात क्या है, कंप्यूट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बराबर। तो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, ये जो है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन ही है, इसे ही हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर। तो ये देखो हमारे पास हमारी सेंट्रल साइज फ्रीक्वेंसी और हमने CF निकाला, ऑर्डर में लिखे हुए ऑलरेडी हमारे पास है। CF आपको निकालना आता है, CF हम निकाल लेंगे बराबर। CF निकालने के बाद अब हमें जो समझना है
सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी देखो किस तरह से हुआ भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ये किसका फॉर्मूला है, तो क्वार्टाइल डेविएशन है ना। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। अगेन हम जो है हमारी Q1 ढूंढेंगे, n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, 123 + 1 अपॉन में फोर्थ, बराबर। इन सभी का एडिशन करने पर हमारे पास 123 आया। 31st टर्म, तो ये जो है हमारा 4Q1 आया, बराबर ना। Q1 जो है वो हमें 4 मिला। अब Q3 फाइंड करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसमें जो है हमें 7 मिलता है, बराबर। यहाँ पर 93 आया तो हमें 7 मिला, बराबर। क्वार्टाइल डेविएशन की हमारी फॉर्मूला रखो, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, 7 माइनस 4 अपॉन में 2 तो 3/2 तो 1.5। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, वैल्यू रखने पर सॉल्व करेंगे तो 27.27% हमारे पास आंसर आ जाता है। तो देखो ये इजीली, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, बराबर। क्वार्टाइल डेविएशन जो है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए किस तरह से निकाला जाता है, बराबर ना। अब इसके बाद जो है हम हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।